everyone, welcome to the channel Enlightening World. Today we are going to do the lesson Summer of White Beautiful Horse from Snapshot. It is for class 11th and the author of this lesson is William Saran. Now children, generally Snapshot जो है वो 7 to 8 marks का weightage रखती है या 8 to 10 marks you can say. बट ऐसा नहीं है दैट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. लॉन्ग आंसर भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आता है स्नैपशॉट से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आता है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और ये 7-8 मार्क्स जो है वो एक ह्यूज डिफरेंस ला सकते हैं आपके स्कोर के अंदर. Now I'm just going to shift to the explanation part of the lesson. I will tell you the summary in short rather than reading the text line by line because snapshot के जो lessons हैं generally बहुत ज़्यादा long होते हैं. So as I've told you that the author is William Saran and he is an American. तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमेरिका की सेटिंग को यूज़ किया है. जब आप रीड करोगे लेसन को तो आपको दिखेगा जो सिटीज़ यूज़ की हैं, जो कल्चर यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के कल्चर से मिलता जुलता है. ये जो स्टोरी है वो एक घरगोलियन ट्राइब के बारे में है एंड जो लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया हुआ है वो आर्मेनियन लैंग्वेज. ये जो बॉयज़ हैं वो आर्मेनिया से हैं. आर्मेनिया एक रीजन है नियर अमेरिका. सो यहाँ पर जो सेटिंग अगर हम देखेंगे वो इनका जो ट्राइब एंड कल्चर ये सब बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट किया हुआ है इसके अंदर. Now let's move on to the story of the lesson. I will explain you page wise and I will cover almost every important aspect of the lesson. So let's start. So story begins with the narrator whose name is Aram. नरेटर का जो नाम है वो अरम है एंड ही इज शेयरिंग एन इंसिडेंट व्हेन ही वाज 9 years of age एंड उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, फुल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, बिल्कुल एक ब्यूटीफुल सपने की तरह. देन ही इंट्रोड्यूस्ड हिज कज़न मुराद जो कि सबको बहुत अजीब और वियर्ड सा पर्सन लगता है. और ये स्टोरी जो है ये इन दोनों के अराउंड ही काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्व करती है. नरेटर दैट इज़ हुज नेम इज़ अरम और उसका कज़न जो है वो मुराद है. वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा पर्सन है. नरेटर को छोड़कर सबको वो बहुत अजीब लगता है और ऐसा इसलिए क्योंकि नरेटर उसको बहुत अच्छे से जानता है. वो सुबह के 4 बजे उसके डोर को नॉक करता है. ये अब जो नरेटर इंसिडेंट एक्सप्लेन कर रहा है मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ कि एक दिन सुबह 4 बजे नरेटर के डोर को नॉक करता है उसका कज़न मुराद. एंड जब नरेटर उस व्यू को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है. जब नरेटर वो देखता है विंडो से बाहर की कौन है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है. समझ का टाइम है तो 4 बजे इतना ज़्यादा डार्क भी नहीं था कि उसे लगे कि ही वॉज ड्रीमिंग, मतलब वो जो देख रहा है उसको लगता है कि मैं पूरे होश में हूँ क्योंकि इतना भी डार्क नहीं है जो मैं सपना देख रहा हूँ. तो वो श्योर था जो उसने देखा. बेसिकली मुराद एक ब्यूटीफुल हॉर्स को लेकर आया है अपने साथ. मुराद कहता है कि ये यस ब्रदर, ये रियलिटी है, सपना नहीं है. एज दैट हॉर्स वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल. तो मुराद उसको कहता है कि ये तुम बिल्कुल सही देख रहे हो क्योंकि कोई भी उस हॉर्स को देखकर बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन देगा, बिल्कुल शॉक हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था. नरेटर यहाँ पर अपनी मिक्स्ड फीलिंग्स शेयर करता है. एज इट वॉज हिज ड्रीम टू गो ऑन अ हॉर्स राइड. अब वो हॉर्स को देख के इतना एक्साइटेड क्यों हो गया क्योंकि उसका बहुत पहले से सपना था कि उसको हॉर्स राइड करना है. बचपन से ये उसका डिज़ायर रहा था कि उसको हॉर्सेस के साथ उसका ना कुछ चाइल्डहुड से ही बहुत अच्छी मेमोरीज जुड़ी हैं और वो हॉर्सेस को देख के काफ़ी खुश हो जाता है. दूसरा रियलाइजेशन एंड रियलिटी का एहसास होना. एक जगह तो वो बहुत खुश है, दूसरा रियलिटी को देख रहा है अगर तो उसको पता है कि दे आर पुअर. बीइंग पुअर, इतना अच्छा हॉर्स कहाँ से अरेंज हो गया. उनकी पूरी ट्राइब जो है, घरगोलियन ट्राइब जो है या उनकी जो सोसाइटी में किसी के पास भी इतनी मनी नहीं है कि वो इस तरह का हॉर्स अरेंज कर सके या अफोर्ड कर सके. ये लोग घरगोलियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं एंड ये लोग पॉवर्टी के लिए तो फेमस हैं ही, मतलब दिस ट्राइब इज़ वेरी फेमस फॉर द पॉवर्टी. काफ़ी गरीब हैं ये लोग बट उससे ज़्यादा फेमस एंड पॉपुलर हैं ये अपनी ऑनेस्टी के लिए. दैट्स वाई सब उनकी ट्राइब को रिस्पेक्ट करते हैं. कुछ आप मान सकते हो 11th century से ऐसा चलता आ रहा है, कुछ 1100 सालों से ऐसा चलता आ रहा है कि इतने पुराने टाइम से घरगोलियन ट्राइब इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी. हाँ, इनके पास पैसा नहीं है लेकिन स्टिल इनके ऊपर कोई भी किसी तरह का ब्लेम या इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता बिकॉज दे आर वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर. वाई? बिकॉज ऑफ देयर ऑनेस्टी. सो दिस इज एंड ऑफ पेज 1.
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, कहानी को आगे लेके जाते हैं। सब कुछ बाद में, बट उनके लिए इनकी प्राइड एंड ऑनेस्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब हर चीज़ बाद में है, मनी एंड एवरीथिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है इस ट्राइब के लिए इनकी ऑनेस्टी, एंड इट इज़ द टॉप प्रायोरिटी। स्टीलिंग तो माइंड में ही नहीं आ सकता कि उसने वो हॉर्स चुराया, ये तो उसके माइंड में नहीं आ सकता। ये सब नरेटर के थॉट्स चल रहे हैं। नरेटर उस हॉर्स के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है, उसकी स्मेल, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस बताता है अब इस पेज के अंदर, दैट उसको कैसा लग रहा है उस हॉर्स को देखकर। उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन करता है, साथ ही साथ उसकी स्मेल को एक्सप्लेन करता है, जैसे वो स्मेल कर रहा है, जैसे वो मूव कर रहा है ना। इसके साथ उसको एक थॉट आता है, ये थॉट उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर रहा है कि बार बार वो ट्रबल उसके माइंड में आ रही है ये बात कि हॉर्स आया कहाँ से। No one, neither his cousin could afford to buy this horse, so if he hasn't bought it, he must have stolen it. अब उसको अच्छे से वो मानता है अपने आप को कि अगर इसने चुराया, अगर इसके पास पैसे तो है नहीं, तो अगर इसने खरीदा नहीं है तो डेफिनेटली इसने चुराया है। जैसे ही ये थॉट आया नरेटर के माइंड में, वो उसको रिफ्यूज़ कर देता कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज स्टीलिंग तो मैं सोच ही नहीं सकता कि वो करेगा। एक तरफ उसका कज़न है और दूसरी तरफ ये हॉर्स। सो अरम इज़ एक्सप्लेनिंग द मिक्स्ड इमोशंस है, दैट एक तरफ तो उसे बहुत ज़्यादा डर है कि उसके कज़न ने ये क्या कर दिया और ये कहाँ से लाया, दूसरी तरफ उस हॉर्स को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। अरम ने क्वेश्चन भी यही किया था, दैट वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। उसने कुछ और नहीं पूछा, उसे सीधा यही पूछा कि तुमने कहाँ से चुराया है। मुराद ने आंसर नहीं दिया एंड उसको बोला कि जल्दी से राइड के लिए आ जाओ। इससे अरम को श्योर हो गया दैट ये हॉर्स तो पक्का चोरी का है, ये दिस हॉर्स इज स्टोलन। नाउ नेक्स्ट पैरा में अरम के जो मिक्स्ड इमोशंस थे, उसके डिज़ायर उसको सुपरसीड कर देता है। मतलब जो उसका डिज़ायर था, जो उसका हॉर्स को लेके उसकी फीलिंग्स थी, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हो जाती है और वो उस नेगेटिव थॉट को छोड़कर सिर्फ हॉर्स पर फोकस करने लग जाता है और वो अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करता है रेदर देन थिंकिंग कि हॉर्स कहाँ से आया, जस्ट टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ। और खुद को समझाने के चक्कर में बोलता है इट्स नॉट द सेम थिंग इफ़ वी टेक दिस हॉर्स फॉर अ राइड, कि मतलब एक राइड के लिए इस हॉर्स को यूज़ करना इट्स नॉट चोरी, एक राइड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड वी कांट कॉल इट स्टीलिंग। ये अरम की क्रेजीनेस उसको बुलवा रही है, बेसिकली जो वो क्रेजी है हॉर्स के लिए, ये वो थॉट उसके माइंड में क्रिएट कर रही है वो क्रेजीनेस। और वो बोलता है कि ये तब तक स्टीलिंग नहीं है जब तक हम इसे सेल ना कर दे, और वो उसको और क्लियर करता है कि जब तक हम इस हॉर्स को सेल नहीं कर देते तब तक ये स्टीलिंग नहीं कहलाती है। अरम रेडी हो जाता है और काफ़ी एक्साइटेड भी है फॉर दिस राइड। देन ही शेयर्ड हिज रेसिडेंस लोकेशन, वो बताता है जो वो कहाँ रहते हैं और वो मेंशन करता है उसका नाम, दैट इज़ वॉलनट एवेन्यू। उनके घर के बैक साइड में काफ़ी ओपन स्पेस है जहाँ वाइनयार्ड्स, ऑर्किड्स एंड इरिगेशन स्पेसेस हैं। जल्दी से वो एक सेफ प्लेस पर पहुँच जाते हैं और नियरेस्ट लोकेलिटी दैट इज़ ऑलिव एवेन्यू पर वो हॉर्स को ले जाते हैं। टिल नाउ जो उनका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी रिफ्रेशिंग है। वेदर भी उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही थी। इसको एंजॉय करते हुए मुराद सिंगिंग शुरू करता है एंड इट्स लाइक ही इज़ अ टेरेबल सिंगर। तो वो अरम शेयर करता है कि वो बस इस पूरे सीन को एंजॉय करते हुए गा रहा है, बट ही इज़ अ टेरेबल सिंगर, वो सबको जगा देगा मे बी। नेक्स्ट पैरा इज़ अबाउट मुराद। नाउ मुराद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो उसके बारे में जानते हैं। ही इज़ अ सिंबल ऑफ क्रेजीनेस, पागल कहते हैं उसे, बिल्कुल क्रेजी है। उससे पहले अंकल खुसरो एक अनादर कैरेक्टर है स्टोरी में, एग्जैक्टली उसी की तरह है। मुराद इस चेन को कंटिन्यू रखता है, मतलब कहते हैं कि हमारे पूरी ट्राइब में, हमारे पूरी फैमिली में एक अंकल खुसरो थे जो जिनको क्रेजी माना जाता है, उसके बाद मुराद है जो उनको कंटिन्यू कर रहा है उनकी क्रेजीनेस को। अंकल खुसरो का कैरेक्टर स्केच काफ़ी बार आ चुका है पेपर में एंड अगर शॉर्ट क्वेश्चन देना होता है तो वो नॉर्मली इन्हीं के ऊपर देते हैं ना। ही हैज़ द लार्जेस्ट मुस्टैश, काफ़ी लंबी मूछें हैं उनकी, इन द होल सैन जोकिन वैली जो कि कैलिफोर्निया में है। ये एक एरिया मैंने आपको बताया था, अमेरिका की काफ़ी सिटीज़ यहाँ पे यूज़ हुई हैं। वो काफ़ी गुस्से वाले हैं, इम्पेशेंट हैं, इरिटेटिंग पर्सन है एंड लोग उनसे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो हर बार यही चीज़ बोलते हैं, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वो जिससे भी मिलते हैं वो यही कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके ऊपर ध्यान मत दो, इट्स ऑफ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पेज नंबर 2। इन द नेक्स्ट पेज अंकल खुसरो के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। काफ़ी फ़नी इंसिडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड। लाइक एक बार वो एक बार्बर शॉप पर होते हैं और उनका बेटा उन्हें इन्फॉर्म करता है दैट उनके घर में आग लग गई है, दैट द हाउस इज़ ऑन फायर। तो वो बोलते हैं इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट।
सो वो काफ़ी अजीब ही करेक्टर है। मुराद को उन्हीं से ही कंपेयर किया जाता है। इनकी ट्राइब में ज़रूरी नहीं है कि जो सन है यानी कि बेटा अपने फादर से ही कोई क्वालिटीज़ ले। सो इनके यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर किसी भी ट्राइब के मेंबर के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं तो वो दूसरे मेंबर के अंदर आ सकती हैं, तो आपस में उनको कंपेयर किया जाता है कि तो बिल्कुल ही उन्हीं की तरह है, उन पर गया है, लाइक दैट थिंग। सो ये बहुत मायने रखता है इनका ये कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये जो चेन होती है एक क्वालिटीज़ को दूसरी क्वालिटीज़ में, इस तरह की बहुत बातें इस लेसन में की गई हैं। एंड बेसिकली अंकल खुसरो और मुराद को क्रेजीनेस की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जाता है। नाउ वो दोनों हॉर्स के ऊपर राइड कर रहे थे एंड हॉर्स जितना दूर तक जा सकता था वो देखना चाहते थे कि वो हॉर्स उन्हें कहाँ लेकर जाता है। नाउ एट दिस मोमेंट वो दोनों उस हॉर्स पर बैठे हुए हैं, हॉर्स राइड को एंजॉय कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम मुराद सेड दैट उसे अकेले राइड करना है। ही सेड दैट आई वांट टू राइड अलोन, तो तुम उतरो। तो आरम बोलता है कि क्या मैं भी अकेले राइड कर सकता हूँ? मुराद सेड वो तो हॉर्स पे डिपेंड करता है। आरम ने कॉन्फिडेंटली बोला फाइन, आई नो दैट दिस हॉर्स विल लेट मी राइड। मुझे पता है कि मुझे हॉर्स राइड करने देगा, तो उसकी चिंता मत करो, तुम बस मुझे राइड करने देना। तो यहाँ पर बेसिकली आरम के अंदर थोड़ा सा जेलसी फैक्टर है दैट आरम सेड इफ़ यू हैव अ थिंग विद हॉर्स आई ऑल्सो हैव। इसका मतलब क्या, बार बार जो मुराद है वो इतना कॉन्फिडेंट था हॉर्स को लेकर, उसको पता था कि हॉर्स को कैसे लेके जाना है, उसको कैसे उसके ऊपर राइड करना है। तो आरम को कहीं ना कहीं यहाँ पे ना एक इन्फीरियोरिटी आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उससे जेलस हो रहा है कि ऐसा क्यों, ऐसा इसके अंदर क्या है जो मुझ में नहीं है कि ये हॉर्स को हैंडल कर सकता और मैं नहीं कर सकता। तो वो बोलता है कि इफ़ यू हैव अ थिंग विद हॉर्स देन आई ऑल्सो हैव अ थिंग विद हॉर्स। थिंग विद हॉर्स मीन्स अक्वेंटेंस, मतलब प्रॉपरली उस चीज़ को जानना कि अगर तुम हॉर्स को अच्छे से जानते हो देन मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुराद जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है हॉर्स के साथ, आरम को वार्न करता है कि फॉर गॉड सेक अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए प्लीज़ नीचे उतरो। जैसे ही मुराद हॉर्स को कमांड देता है, हॉर्स स्नॉट करता है। स्नॉट मतलब अपने अपने दो पैरों पर खड़े हो जाना, जैसे हॉर्सेस जर्नली करते हैं राइड से पहले। वो अपने 2 लेग्स पर खड़ा हो जाता है। दिस साइट एंड दिस सीन इज सो इम्प्रेसिव एंड सो अट्रैक्टिव फॉर आरम। आरम को बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। मुराद लेकर तो ड्राई हॉर्स को गया था, लेकिन वो जहाँ लेकर जाते हैं वो शायद रिवर में कहीं चला जाता है। तो वो जब वापस आया तो हॉर्स काफ़ी ज़्यादा ड्रिप कर रहा था पानी से, पानी की ड्रॉप्स उसके ऊपर से काफ़ी ज़्यादा ड्रिप कर रही थी। आरम नाउ वॉज एक्साइटेड फॉर हिज टर्न। आरम को लगा कि अब तो मेरी बारी है। जैसे ही आरम बैठता है वो हॉर्स मूव ही नहीं करता। तो मुराद कमांडेड हिम दैट तुम्हें उसकी मसल्स के ऊपर किक करना पड़ेगा, कि उसकी मसल्स को किक करो। आरम ने वही किया जो उसे बोला। एंड दिस इज द एंड ऑफ पेज नंबर 3। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अभी क्या हुआ है कि आरम हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है। हॉर्स वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे आरम उसके ऊपर बैठा और उसने उसकी मसल को किक किया तो वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आरम को समझ ही नहीं आ पाया कि वो क्या करे। द नेक्स्ट मोमेंट आरम फेल डाउन एंड हॉर्स केप्ट ऑन रनिंग। वो भागता रहा, आरम को गिरा दिया। तो मुराद ने आरम को कहा कि मुझे तुमसे ज़्यादा टेंशन हॉर्स की है, तो जल्दी से अब इसको ढूंढने चलो। दोनों हॉर्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनको टेंशन है कि ये हॉर्स खो ना जाए, क्योंकि बेसिकली हॉर्स तो चोरी का ही था। फाइनली हाफ एन आवर बाद उन्हें हॉर्स मिला। तब तक दिन निकल चुका था एंड एवरीवन इज अवेक नाउ, मतलब सुबह हो चुकी थी और सब उठ चुके थे। तो डिस्कशन होता है एंड एज डिस्कशन वो डिसाइड करते हैं कि हॉर्स को हाइड करना, मतलब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हॉर्स को वापस करें या हॉर्स को अपने पास रख लें। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वापस करने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, सो एक दिन रख लेते हैं, हम लोग इसको एक दिन और रख लेते हैं। एंड मुराद न्यू द प्लेस वेयर ही वांट्स टू हाइड द हॉर्स। वो कहाँ पर उसको चुराना मतलब बेसिकली रखना चाहता था चुराए हुए हॉर्स को, वो उसको पता था मुराद को। सडनली आरम के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये हॉर्स कब से है मुराद के पास, जो ये इतना कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर, हर चीज़ को लेकर। मुराद उसे सच तो बता देता है बट उसको एक स्टोरी फ्रेम करता है जिससे वो दोनों सेम पेज पर हैं, कि मतलब अगर कोई उनसे पूछता है तो वो दोनों सेम आंसर्स दे और उनका झूठ पकड़ा ना जाए। वो हॉर्स को एक डेजर्टेड सी सुनसान सी प्लेस पर ले जाते हैं जो एक फार्मर फिटवाजियन, उस फार्मर का नाम फिटवाजियन है, उसका लैंड था। वापस जाते हुए मुराद आरम को टिप्स देता है ऑन द हॉर्स राइडिंग, क्योंकि वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, और उसको उसकी मिस्टेक बताता है कि तुमसे क्या गलती हुई। ही सेड दैट्स व्हाई मैंने तुम्हें कहा था दैट आई हैव अ थिंग विद द हॉर्स।
नाउ नेक्स्ट पेज, दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं बेसिकली उस हॉर्स को सेफली रख कर। एंड आरम ब्रेकफास्ट के टाइम ब्रेकफास्ट कर रहा है बेसिकली, और जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा है उस टाइम पर अंकल खुसरो उन्हें विजिट करते हैं, जो कॉफ़ी एंड स्मोकिंग के लिए आते हैं, मतलब जनरली बेसिकली ऐसे ही हैंग आउट करने के लिए आते हैं उनके घर पे। उसी टाइम एक इंसान और आता है जिसका नाम है जॉन बायरो, अगेन एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। वो आसाइरियन ट्राइब का है एंड दैट इज़ अनदर ट्राइब। जॉन सैडली सबको बताता है कि उसका एक वाइट हॉर्स जो लास्ट मंथ चोरी हो गया है वो अभी तक नहीं मिला है, और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसकी वजह से। और कहीं ना कहीं अब अरम को समझ आ गया कि ये हॉर्स जॉन बायरो का था, क्योंकि वो बिल्कुल सेम हॉर्स ही वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हॉर्स का डिस्क्रिप्शन था जो मुराद के पास था। अंकल खुसरो ने वही कहा, अंकल खुसरो थे वहाँ पर, तो उन्होंने वही बोला, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वो बोले हम सब ने अपना होमलैंड खोया है, हमने अपना घर खोया है, और क्या तुम छोटी सी बात पर फालतू में दुखी हो रहे हो? हॉर्स का खोना भी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो मतलब उन्होंने उसको बिल्कुल सिंपैथी भी शो नहीं की। नेक्स्ट पेज में जॉन कहता है कि आपके लिए ये छोटी बात होगी, बट फॉर मी इट वॉज माई सोर्स ऑफ अर्निंग। मुझे अब हर जगह पैदल जाना पड़ रहा है, और ये मेरी एक लौती प्रॉपर्टी थी जो काफ़ी एक्सपेंसिव थी मेरे पास, और मेरे पास कुछ और है भी नहीं। उसे ढूंढते हुए मैं यहाँ पे 10 माइल्स दूर आ गया हूँ। जॉन जैसे ही अपनी प्रॉब्लम बताता है कि अंकल खुसरो उसे सेम जवाब देते हैं। एक पॉइंट पर जॉन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, तो अरम की मदर उनको एक्सप्लेन करती है कि आप बुरा मत मानिए, उनका नेचर ही थोड़ा सा ऐसा है, वो थोड़े से अजीब है, बट उनका दिल बहुत साफ है। ऐसे ही जॉन बायरो वहाँ से जाते हैं, आरम इमीडिएटली मुराद के पास भागता है उसको इन्फॉर्म करने के लिए। मुराद जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो मुराद कामली एक बर्ड के साथ, जो एक रॉबिन बर्ड थी, उसके पास बैठा होता, उसके टूटे हुए विंग को रिपेयर कर रहा था। इससे पता चलता है कि मुराद बहुत ज़्यादा अटैच्ड है विद एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मुराद कैरेक्टर स्केच कि ही इज़ वेरी मच अटैच्ड टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। उनकी लैंग्वेज को समझता है, उनके साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन बिल्डअप कर पाता है। अरम क्विकली उसको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, बट ये भी बोलता है कि तुम प्रॉमिस करो जब तक वो राइड करना नहीं सीखेगा, मतलब अरम हॉर्स के ऊपर राइड करना नहीं सीखेगा, तुम इस हॉर्स को उसको वापस नहीं करोगे। मुराद सेड दैट हॉर्स शुड गो बैक टू हिज ओनर लेटेस्ट बाय 6 months। कहता हाँ ठीक है 6 महीने के अंदर हम इसको वापस कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही हॉर्स से काफ़ी ज़्यादा अटैच है, तो वो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते थे हॉर्स के साथ वो करना चाहते थे। 2 weeks वो दोनों रोज़ अर्ली मॉर्निंग उसके हॉर्स की राइड के लिए जाया करते थे, एंड अरम को हमेशा फेलियर फेस करना पड़ता था। उसको अभी तक वो राइड ढंग से कर नहीं पा रहा था उस हॉर्स के ऊपर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। वन डे जब वो फिडवॉजियन की लैंड पर हॉर्स को वापस रखने जा रहे थे, तो जैसे उन्होंने हॉर्स को वापस रख दिया तो वो अपने घर के लिए निकले। तो घर पे जब वापस आ रहे थे तो उनको जॉन बायरो मिलता है। ही मेट विद जॉन बायरो, जो कि हॉर्स का रियल ओनर था। मुराद ने आरम से चुप रहने को कहा कि तुम तो हैंडल मत करना, आई विल हैंडल द होल कॉन्वर्सेशन, यू विल नॉट से एनीथिंग, दैट आई विल टेक द चार्ज ऑफ टॉकिंग नाउ। जॉन उनके हॉर्स को देखकर बिल्कुल शॉक था और उसको केयरफुली एग्जामिन कर रहा था, बट वो जानता था कि ये दोनों किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं, सो उसने उनको डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया। सो कैन यू सी द इम्पैक्ट ऑफ देयर ऑनेस्टी। उसको पता है जॉन बायरो को ये मेरा ही हॉर्स है, बट स्टिल उसको लगा कि नहीं, आज तक किसी ने इनकी ऑनेस्टी को क्लेम नहीं किया, मैं इनको डायरेक्टली तो ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये जिस ट्राइब को बिलोंग करते हैं वो कभी भी स्टीलिंग नहीं करेगी। जॉन उनके हॉर्स का नेम पूछता है। मुराद आंसर्ड कॉन्फिडेंटली एंड सेड माई हार्ट, कि मेरे हॉर्स का नाम माई हार्ट है। बट आफ्टर एग्जामिनिंग जॉन वॉज श्योर दैट इट वॉज हिज हॉर्स। कुछ ऐसी निशानी जॉन ने रखी हुई थी, और वो क्या थी कि जब उसने हॉर्स का माउथ ओपन किया, सो ही सेड दैट टूथ बाय टूथ, तो उसने उसको देखा कि कहीं ना कहीं इसके माउथ में कुछ ऐसा था, मे बी एक टूथ के ऊपर एक टूथ हो, ऐसा कुछ हो सकता है, या कुछ ऐसी इंडिकेशन हो जिससे उसको यकीन हो गया दैट दिस इज माय हॉर्स। एंड ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज माय हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। तो कह रहा मेरे को अब 100% यकीन है, बट मैं अगर तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो मैं पक्का ही कह सकता था कि ये हॉर्स मेरा है। जॉन ने उसके टुथ से ही कहीं ना कहीं उसको एग्जामिन कर लिया था। वो इतना ज़्यादा अटैच था और इतने टाइम से हॉर्स उसके साथ है, कैसे वो नहीं पहचानेगा कि वो हॉर्स उसका है। बट कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें
डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकता कि यू हैव स्टोलन माई हॉर्स। सो कहीं ना कहीं वो ये बोलता है दैट मुझे ऐसा लगता है दैट ये मेरे हॉर्स का ट्विन है, ये जुड़वा है मेरे हॉर्स का, बिकॉज मैं तो तुम लोगों को क्लेम कर नहीं सकता, आई नो योर पेरेंट्स। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही मुराद एंड आरम उस हॉर्स को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में रखाते हैं। Here's a small incident happened that shows मुराद्स कनेक्शन विद एनिमल्स। अब वो जब रखने जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक इंसिडेंट होता है, तो अगेन वो यही शो करता है कि मुराद कितना ज़्यादा एनिमल्स के साथ कनेक्टेड है। तो होता क्या है कि जब वो रखने जा रहे होते हैं तो बहुत सारे डॉग्स उनको फॉलो करते हैं, एंड उसमें से एक भी डॉग उनके ऊपर बार्क नहीं करता है। जनरली क्या होता है, डॉग्स जब सुबह या रात के समय किसी को देखते हैं तो वो किसी भी स्ट्रेंजर के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी तरह बार्क करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने एक भी डॉग ने बार्क नहीं किया, और अरम को ये टेंशन थी कि अगर डॉग ऐसा करते तो मे बी सब लोग जाग जाते। अरम जैसे ये पूछता है मुराद से कि आई एम शॉक्ड कि एक भी डॉग हम लोगों को देखकर बार्क क्यों नहीं कर रहा है, एंड मुराद फिर से वही एक आंसर देता है दैट आई हैव अ थिंग विद डॉग। कुछ टाइम बाद जॉन बायरो उनके घर आते हैं, अरम के दोबारा से घर पहुंचते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं। उसकी मॉम को शेयर करते हैं कि आई गॉट हिज हॉर्स, जो मेरा हॉर्स खो गया था वो मुझे वापस मिल गया है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। वो क्यों इतना थैंकफुल है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब जो मुझे हॉर्स मिला है वो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ट्रेंड है, पहले से वेल मेंटेन्ड, और बहुत अच्छे से उसको जिसने भी रखा है, जिसके पास भी था, वो काफ़ी अच्छे से उसकी केयर की है। सो आई एम वेरी थैंकफुल। ये सब चीज़ें अंकल खुसरो भी सुन रहे होते हैं, तो वो शाउट करते हैं, क्वाइट मैन, यू हैव गॉट योर हाउस, हॉर्स, पे नो अटेंशन टू इट, कि तुम्हें तुम्हारा घोड़ा तो मिल गया, ध्यान मत दो उसके ऊपर। अगेन वही वो क्रेजीनेस शो करते हुए उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसी ह्यूमर के इंसिडेंट पे, कॉमेडी इंसिडेंट के ऊपर ये हमारा लेसन ख़त्म होता है। नाउ for the question answers, theme and message that you have got from this lesson, you have to click on the link given in the description box and read the lesson properly. Hope आपको ये summary समझ आई हो. Stay tuned for the next video.